मूवी के शुरू में बताया जाता है कि 15 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसने एप्स को इंटेलिजेंट बना दिया, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट से एक वायरस फैला जिसने तकरीबन इंसानों को खत्म कर दिया। एप्स की सिविलाइजेशन शुरू हुई जिनका लीडर सीजर है, लेकिन बचे कुछ इंसानों और एप्स की आपस में जंग शुरू हो गई जब एक एप ने इंसानों पर अटैक किया। यूएस आर्मी आ गई और उन्होंने सीजर और बाकी एप्स को मारना अपना मिशन बना लिया और जंग अभी भी जारी है। फिर हम फौजियों को देखते हैं जो कि खामोशी से एप्स की चौकी के करीब जा रहे होते हैं। फिर ये बंदा कर्नल से शूट करने की इजाज़त मांगता है और उसे इजाज़त मिल जाती है। वो लोग एप्स पर सरप्राइज अटैक करते हैं, लेकिन एप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ टाइम बाद वो फौजियों पे भारी पड़ जाते हैं। सीजर वहाँ आता है बचे कुछ फौजियों का फैसला करने। ये बंदा बोलता है कि हमें लगा कि तुम मर गए हो और हम इसी बात को कंफर्म करने यहाँ आ गए। दूसरा अपने साथी को खामोश रहने का कहता है क्योंकि उससे लगता है कि एप्स बोलते जरूर हैं मगर हैं तो जानवर ही और इनको अभी मार देंगे। बाय द वे, इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड में डाल दूंगा। अगर अभी तक की स्टोरी समझनी है तो पहले वो देख लो, फिर इधर आ जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। सीजर बोलता है कि जंग उसने नहीं बल्कि एक दूसरे एप ने स्टार्ट की और अब वो सिर्फ अपने साथी एप्स को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये एप क्यों हमारा साथी बन गया और हमारे पास 10 और एप हैं जिन्होंने हमारी साइड ले ली है। सीजर इसको बोलता है कि ये लोग उस एप के वफादार बन गए जिसने इंसानों पर अटैक किया और मेरे खिलाफ बगावत की, मगर जब वो मर गया तो ये लोग मेरे पास वापस आने से डर रहे थे, इसलिए इसने और बाकी के 10 एप्स ने तुम्हारी साइड ले ली। फिर सीजर इनके हाथों कर्नल को एक पैगाम भिजवाता है और पैगाम ये होता है कि अमन को एक मौका दिया जाए और जंग ना लड़ी जाए। फिर हम सीजर के बेटे को देखते हैं जो कि एक लंबा सफर करके वापस आ गया होता है और सीजर को खबर देता है कि उसने पहाड़ी के पार एक जंगल ढूंढा है जो कि उनका नया घर बन सकता है और इंसान उनको वहां कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन सफर लंबा होगा। विंटर बोलता है कि उन्हें आज रात ही निकल जाना चाहिए वरना फौजी लोग उनको ढूंढ लेंगे। सीजर उसका मशवरा ठुकरा देता है। रात का टाइम होता है और सब सो रहे होते हैं सिवाय सीजर के। उसकी नजर झरने के पार कुछ हरी लाइट्स पर पड़ती है और थोड़ी देर बाद वो एक रस्सी भी डिस्कवर करता है। वो अपने बड़े बेटे को अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए रोक लेता है और खुद दूसरे एप्स को घुसपैठियों की खबर देता है। सीजर का बड़ा बेटा एक फौजी को डाउन कर देता है, लेकिन पीछे से उस पर कोई गोली चला देता है। रॉकेट सीजर को बताता है कि कर्नल इधर आया हुआ है। सीजर हेडफोन के पीछे एक बंदे की आवाज सुनता है जो कि कहता है कि उसने एप्स के लीडर को मार दिया है। सीजर भागते हुए वापस आता है और अपनी बीवी और अपने बड़े बेटे की लाश देखता है। कर्नल वहां से शार्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर उसके पीछे भागता है, लेकिन वो कर्नल को नहीं पकड़ पाता। गुस्सा और दुख सीजर को घेरे में ले लेते हैं। उसके साथ ही उसके छोटे बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं जो कि मिसिंग होता है, लेकिन वो सीजर को मिल जाता है और सीजर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन सीजर सबको जंगल की तरफ जाने का कहकर खुद कर्नल के पीछे चला जाता है, लेकिन सीजर का पुराना गैंग भी उसको ज्वाइन कर लेता है और वो सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर वो एक जगह आते हैं जहाँ पर वो एक बंदे को मारते हैं। फिर उन्हें एक घर से कुछ आवाजें आती हैं और वो अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक छोटी सी लड़की नजर आती है। मोरिस उसे साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन सीजर मना कर देता है, लेकिन मोरिस के बार बार जिद करने पर वो उसे साथ ले लेते हैं। फिर वो लोग फौजियों के अड्डे पे पहुंचते हैं जहाँ पर सीजर विंटर को कन्फ्रंट करता है और विंटर से उसे पता चलता है कि कर्नल को उनकी लोकेशन विंटर ने दी थी और ये भी कि कर्नल आज सुबह एक जगह निकल गया है और नॉर्थ से और भी सोल्जर्स आ रहे हैं ताकि वो एप्स का सफाया कर सकें। फिर वो सीजर से माफी मांगता है, लेकिन टेंट के पार 2 फौजी देखकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे काबू कर लेते हैं। फिर अगले दिन सीजर को खबर मिलती है कि फौजी लोग कहीं जा रहे हैं और वो भी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। फिर एक जगह वो कुछ गोलियों की आवाजें सुनते हैं और जब वो वहां आते हैं तो उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक जिंदा होता है तो सीजर उससे गोली खाने की वजह पूछता है। ये बोलने की कोशिश करता है लेकिन इससे बोला नहीं जाता। सीजर उस लड़की को देखता है क्योंकि वो भी जब बोलने की कोशिश करती है तो उससे भी नहीं बोला जाता। इस सीन को याद रखना क्योंकि आगे इसकी बैक स्टोरी को पता चलेगा कि ये लोग क्यों नहीं बोल पा रहे। फिर वो लोग एक टावर पर चढ़ जाते हैं और आगे के प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन नीचे एक बंदा इनके घोड़े से सामान चुराने लग जाता है। गोरिल्ला जब नीचे देखता है तो चीख मारता है और वो बंदा उन्हीं के घोड़े में बैठकर एक घर आ जाता है। सीजर लोग जब उसके पीछे अंदर आते हैं तो वो सरेंडर कर लेता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर होता है। वो उन्हें बताता है कि वो काफी टाइम से यहाँ रह रहा है। फिर वो इनके लिए कुछ खाने को लाता है और सीजर पैकेट के पीछे एक जगह का नाम पढ़ता है और इस बंदर से इस लोकेशन का पूछता है और जब वो लोकेशन बता देता है तो सीजर उसे उसको वहां ले जाने का कहता है। फिर अगले दिन सीजर और उसके साथी दुश्मनों पर नजर रखे हुए होते हैं तो उन पर 2 फौजी अटैक करते हैं। वो सिचुएशन तो संभाल लेते हैं लेकिन गोरिल्ला मर जाता है। नोरिस सीजर से वापस चलने का कहता है क्योंकि इस तरह
तरह अकेले वो दुश्मनों को नहीं हरा सकते। लेकिन सीजर उनको वापस जाने का कहकर खुद अकेला निकल जाता है। लेकिन जब वो कैंप के करीब जाता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उधर उसे उसके साथी नजर आते हैं जो कि जंगल के लिए निकले थे। फिर सीजर को पीछे से कोई सर पर वार करता है और सीजर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने कर्नल को पाता है और वो उसे उसके साथियों के साथ बंद कर देता है। कर्नल एक दीवार बनवाने का सोच रहा होता है और वो सारे एप से बहुत ज्यादा काम ले रहा होता है बगैर पानी और खाना दिए। एक एप से गलती हो जाती है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं और सीजर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो प्रोटेस्ट करता है और उसके सारे साथी भी अपने लीडर की हिम्मत देखकर जोश में आ जाते हैं। सीजर को कर्नल के पास लाया जाता है और वो कर्नल से अपने साथियों के लिए खाने और पानी की डिमांड करता है, लेकिन कर्नल को जूं तक नहीं रेंगती और वो उसके साथी को मार देता है और उन्हें वापस काम पे लगने के लिए कहता है। रात का टाइम होता है और सीजर को कर्नल के पास लाया जाता है, जहां कर्नल उसको एक बात बताता है और बात यह होती है कि जब वायरस फैला तो उसने दुनिया की तकरीबन पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, लेकिन कई साल बाद बचे कुछ इंसानों के बिहेवियर में बदलाव आने लग गया और एकदम से लोगों ने बोलना छोड़ दिया और वो एप्स जैसे बन गए। जबकि एप्स और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए वक्त के साथ साथ। उसके अपने बेटे ने बोलना छोड़ दिया और ये सब उस वायरस में एकदम चेंज होने पर हुआ जो कि बचे कुछ लोगों में मौजूद थी। फिर उसने अपने ही बेटे को गोली मार दी और एक एक करके सब लोगों को मारना शुरू कर दिया जो कि इस वायरस की वजह से बोलना भूल गए थे और जानवरों जैसे हो गए। और अगर उनको ना मारा गया तो सब इंसान बोलना छोड़ देंगे और जानवरों जैसे हो जाएंगे। फिर पूरा प्लेनेट एप्स का हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को उसका फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अपने प्यारों को गोली नहीं मार सकते थे जो कि अब आधे जानवर बन चुके थे, और उन्होंने उसके सुपीरियर से उसको पोस्ट से हटाने की रिक्वेस्ट की। और जब उसे पोस्ट से हटने का कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और अब बहुत सारे लोग उसे मारने आ रहे हैं। वो सीजर को कहता है कि तुम मुझे जालिम समझते हो, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं और मैं तुम लोगों से दीवार इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि मेरा डिफेंस मजबूत हो जाए। सीजर के बचे कुछ साथियों को पता चल जाता है कि सीजर पकड़ा गया और वो उसे बचाने के लिए प्लान्स बना रहे होते हैं और एक जगह अंडरग्राउंड टनल डिस्कवर करते हैं। ये लड़की सीजर को देख लेती है और उसकी मदद करने पहुंच जाती है और उसको पानी और खाना खिलाती है। लेकिन एक जगह फौजी आने लगते हैं तो सीजर उस लड़की को छुपने का कहता है। रॉकेट खुद को गिरफ्तार करवा देता है ताकि वो फौजियों का ध्यान भटका सके और वो लड़की वहां से भाग जाए, और वो सीजर को इशारों में बताता है कि अब उन दोनों को यहाँ से निकलने का प्लान बना लेना चाहिए। फिर सीजर, रॉकेट और नॉरिस आपस में इशारों में एक दूसरे को प्लान समझा रहे होते हैं। फिर एक रात ये लोग इस बंदे पर टट्टी फेंकते हैं और ये गुस्से में इनके केज में आ जाता है। रॉकेट उस पर एक दफा और टट्टी फेंकता है और वो रॉकेट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन नीचे से मॉरिस उसको खींच लेता है और चाबी बाहर फेंक देता है। वो लोग बाहर निकलते हैं और अपने बच्चों को लेकर वापस टनल में घुस जाते हैं। लेकिन सीजर के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। यहाँ पर इनकी बेस पर अटैक हो जाता है और सारे फौजी लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं और सीजर कर्नल के अड्डे में घुस जाता है और कर्नल को कन्फ्रंट करता है। लेकिन उसे कर्नल एक जगह लेटा हुआ नजर आता है और वो भी आधा जानवर बन जाता है और उससे बोला नहीं जाता और वो इशारों में सीजर को खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन सीजर ऐसा नहीं करता और कर्नल खुद को ही मार देता है। सीजर बाहर आता है तो उसको एक सोल्जर जख्मी कर देता है और उसको मारने के लिए अपनी क्रॉसबो उसकी तरफ करता है, लेकिन दूसरा एप उसे बचा लेता है लेकिन खुद मारा जाता है। सीजर ग्रेनेड एक टैंक के पास फेंकता है और एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन सीजर वक्त पे निकल जाता है। वो जब बाहर आता है तो अपने सामने बहुत सारे लोग देखता है जो कि उसकी तरफ गन्स ताने हुए होते हैं, लेकिन धमाका होने की वजह से बर्फ नीचे आने लग जाती है और सबको दफना देती है। लेकिन सीजर और उसके साथी बच जाते हैं। फिर वो लोग एक लंबे सफर के बाद एक खूबसूरत से जंगल पहुंच जाते हैं। सीजर काफी जख्मी हो जाता है और वो मर जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक